ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते वे अरहंतादि महान। कर मंगल कर हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद आज। इस भवतरु का मूले जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार चल रहा है। प्रतिज्ञा सम्यक चारित्र का अन्यथा स्वरूप। पृष्ठ क्रमांक 241 241 नहीं 242 पे आ गए। ख्याल में है ना। देखो क्या कहते हैं टूडमल जी। एक समय सार का कलश पढ़ना था अपन को। किलश्चिंताम स्वयमेव दुष्कर्तरे मोक्षोन्मुखै कर्मभि किलश्चिंताम च परे महाव्रत तपोरेण भग्निश्चरम साक्षान् मोक्षमिदं निरामय पदम संवेदमानं स्वयं ज्ञानम ज्ञानगुणं विना कथमपि प्राप्तुं क्षम्यते नहीं। मोक्ष से परांगमुख ऐसे अति दुस्तर पंचाग्नि तपरादि कार्यों द्वारा आप ही क्लेश करते हैं तो करो, तथा अन्य कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से चिरकाल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं तो करो, परंतु यह साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व राग आदि रहित पद जो अपने आप अनुभव में आए, ऐसा ज्ञान स्वभाव वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। ये मूल कलश है आचार्य अमृतचंद देव का। 1000 वर्ष पहले कहा अमृतचंद देव ने कि कितने ही लोग पंच अग्नि तप करते हैं, 5 अग्नियों में तपेंगे, तप करते हैं अग्नि जलाकर और क्लेश करते हैं, शरीर को पीड़ा, शरीर को कष्ट, भोजन आदि नहीं करते, जंगलों में डले रहते हैं। ख्याल में है ना। कई लोग तो जमीन में गड्ढा खोद के उसके अंदर बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे अनेक अनेक प्रकार के तप धारण करते हैं। कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से, देखो तो भार लिख रहे हैं, भार, इस शब्द पे ध्यान देना। महाव्रत तपो भारेण, क्या शब्द डाला? महाव्रत तपो भारेण भग्निश्चरम, माने महाव्रत आदि और उसका तप के भार से। भार कोई चीज का होता है, भार माने क्या होता है? दुख। भार है, हम पे बहुत भार है। भार माने हम पे बहुत दुख है, हम बहुत परेशान हैं। तो श्री गुरु कहते हैं कि कितने ही जीव महाव्रत और तप के भार से देखो क्या करते हैं, चिरकाल पर्यंत क्षीण होते हुए क्लेश करते हैं। चिरकाल माने धीरे धीरे शरीर को क्षीण करते चले जाते हैं, शरीर सूखता चला जाता है और क्लेश करते रहते हैं, शरीर का क्लेश बढ़ता चला जाता है। परंतु यह साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व राग रहित पद जो अपने आप अनुभव में आए, देखो क्या कहते हैं, परंतु यह साक्षात मोक्ष स्वरूप सर्व राग रहित पद जो अपने आप अनुभव में आए, ऐसा ज्ञान स्वभाव वह तो ज्ञान गुण के बिना अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। मतलब जो राग रहित पद, राग रहित पद माने अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष स्वरूप का अर्थ होता है जिसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। तो मेरा जो आत्मा है अथवा मैं हूँ, मैं कर्म बंधन रहित हूँ, राग आदि रहित हूँ, ऐसा जो अपने आप अनुभव में आए, माने वो बाहर में कोई क्रियाकांड करने से, कोई तप करने से, कोई क्लेश करने से, शरीर को सुखाने से
यह आत्मा कभी किसी के अनुभव में नहीं आया। ये तो जो अनुभव में आता है, श्री गुरु कहते हैं अपने आप। तुम तो आत्मा की दृष्टि करो, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करो, अपने चैतन्य स्वभाव को पहचानो। तो देखो क्या कहते हैं, वह ज्ञान स्वभाव, और वह ज्ञान स्वभाव कैसा है, ज्ञान गुण के बिना। देखो कितनी महिमा थी। आचार्य अमृतचंद देव जैन वांग्मय में अगर ज्ञान की महिमा, वेद ज्ञान की महिमा किसी आचार्य ने सबसे ज़्यादा करी है, और जो सबसे बड़े आध्यात्मिक आचार्य कहलाते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जैन वांग्मय में सबसे ज़्यादा अगर आध्यात्मिक कोई संत हुए हैं तो वो आचार्य अमृतचंद देव हुए। इसकी क्या प्रमाणिकता है, टोडामल जी साहब ने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब अध्यात्म की चर्चा करी, और जब रेफरेंस देने की बात आई, प्रमाण देने की बात आई कि जैन ग्रंथों में सबसे ज़्यादा अध्यात्म कहाँ हैं, तो वो ये टोडामल जी साहब ने सबसे रेफरेंस में ये पहले दिया कि अगर अध्यात्म देखना हो तो आत्म ख्याति में देखो। और आपको इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जब भी अध्यात्म की चर्चा आएगी तो अमृतचंद आचार्य का कलश ही लिखते हैं टोडामल जी साहब। 300 वर्ष पहले की बात है ये। और टोडामल जी साहब कितना स्वाध्याय था उनका, कितनी उनके जीवन में क्रांति थी तत्व की। तो वो जब ये बात कह रहे हैं, हजारों पीएचडी करे कोई, हजारों पीएचडी करे, जितना स्वाध्याय उस हजारों पीएचडी करने वाले का, रिसर्च करने वाले का होगा, उससे भी कई गुना टोडामल जी साहब का स्वाध्याय था। वे टोडामल जी साहब कहते हैं, इस जगत में अगर अध्यात्म देखना हो तो समय सार की आत्म ख्याति में देखो। ख्याल में है ना। और वो समय सार की आत्म ख्याति किसने लिखी, अमृतचंद देव ने। और आचार्य अमृतचंद देव क्या कहते हैं उसी आत्म ख्याति में, कि जिन जीवों को आत्म कल्याण करना हो, जिन जीवों को आत्मा का अनुभव करना हो, जिन जीवों को मोक्ष चाहिए हो, वे अपने ज्ञान आदि स्वभाव को पहचाने। और ज्ञान आदि स्वभाव में भी आदि हटा के ज्ञान को पहचाने। ज्ञान की इतनी महिमा करते हैं। और मैं कई दफ़े, कई लोग मेरे से प्रश्न आता है पीछे कि आपने ये ज्ञान आदि की बात, गुरुदेव श्री भी बहुत लेते थे, लेकिन मैंने जब ये चर्चाएं चलती थीं, अभी भी चलती हैं सूक्ष्म चर्चाएं, कि आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, आत्मा में शक्ति है, आत्मा में शक्ति है, आत्मा में गुण है, आत्मा में गुण है, आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, और उसकी सूक्ष्म चर्चाएं करते रहते हैं। व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय, ये पर्याय, वो सब पढ़ते रहते हैं। तो मैं हमेशा उस समय जब विद्यार्थी जीवन में था, तब भी मैं एक ही बात सोचता था कि अरे आत्मानुभव करना है तो आत्मानुभव के लिए जो उसके अनंत गुण हैं वो कहाँ दिखाई देते हैं। उसका तो जो प्रकट गुण है वो ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण से ज्ञायक भगवान आत्मा पकड़ में आ जाता है। तो इतना उलझ नहीं क्यों। जब नींबू का प्रसिद्ध स्वाद खट्टापन है, और खट्टापन भी कुछ विशेष है, नींबू का खट्टापन इमली का खट्टापन नहीं है, इमली का खट्टापन आंवले का खट्टापन नहीं है, आंवले का खट्टापन आम का खट्टापन नहीं, सबका अंतर है ना। श्री गुरु कहते हैं जैसे नींबू के खट्टेपन में नींबू का खट्टापन ही पकड़ लो, छोड़ो रंग रूप, छोड़ो उसके आकार प्रकार, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अंधे को भी चखाओ, ख्याल में आए ना, कुछ नहीं ऐसा। मुझे तुम आँख बंद कर दो, पट्टी लगा दो और मेरी जबान में नींबू रखो, तो क्या कहूँगा, क्या खिलाया हैं, क्या कहूँगा कि साहब नींबू खिलाया। अरे साहब आपको क्या पता हमने नींबू खिलाया, कि हम उसका स्वाद जानते हैं, वो नींबू ही था। और फिर मेरी इमली रखो, इमली का स्वाद जानते, इमली थी। इस श्री गुरु कहते हैं इस आत्मा का स्वभाव प्रसिद्ध है, इसको तुम ज़्यादा शास्त्रों में और परेशान मत हो कि आत्मा में क्या क्या भरा पड़ा है। आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है,
अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, अनंत गुणों का पिंड है, ये परम सत्य है। ये अनंत केवल ज्ञानी परमात्माओं ने बताया है, इसमें कोई शंका नहीं करना। लेकिन मैं छद्मस्त हूँ, मेरे छह उपशम ज्ञान में अभी आत्मा के अनंत गुण नहीं जाने जा सकते, और केवल ज्ञान होने पर जान लूँगा। लेकिन ऐसा होने पर भी मेरे छह उपशम ज्ञान में, मेरे छद्मस्त ज्ञान में मुझे जो आत्मा का प्रसिद्ध ज्ञान स्वभाव है वो तो प्रकट है, वो मेरे ज्ञान में, मेरे अनुभव में आ रहा है। तो आचार्य अपने से कहते हैं कि तुम आत्मा नहीं जानते, आत्मा नहीं जानते, मैं आत्मा को कैसे जानूं, मैं आत्मा को कैसे जानूं, मैं आत्मा को कैसे जानूं। अरे भाई, आत्मा को नहीं जानूं, क्या प्रश्न ये नहीं है कि आत्मा को कैसे जानूं? तुम आत्मा को जानना नहीं चाहते हो। आत्मा नहीं जान सकते ऐसा है ही नहीं। कि क्यों नहीं है साहब? अरे नींबू सामने है, स्वाद पता है, अब जबान पे नहीं रखते और कहते मैं नींबू को कैसे जानूं, नींबू को कैसे जानूं, चख लो। ऐसे ही लोग ऐसे प्रश्न करते हैं, आत्मा को कैसे जानूं, आत्मा को कैसे। अरे हृदय पे हाथ तो रखो कि मैं आत्मा को जानना कहाँ चाहता हूँ। हम सब क्या चाहते हैं? अभी मैं आपसे पूछूँ, आप क्या चाहते हैं? आप यही बातें करते हो। हम संसार से पार होना चाहते हैं, संसार में दुख है, संसार में कुछ नहीं रखा, अरे क्षणिक पर्याय है, कब कौन चला जाए, कल कितनी बड़ी घटना घट गई, अरे तुम ये सब जो हल्ला मचा रहे हो, ये जो तुम कर रहे हो, अंदर हृदय में जाके देखो, संसार में फिर भी सुख बुद्धि है, फिर ही संसार में सुख की कल्पना है, फिर ही संसार की प्लानिंग चल रही है। यहाँ आदमी मरता चला जा रहा है, रोज घटनाएं घटती चली जाती हैं, फिर भी हम आत्मा नहीं चाहते। ये ही परम सत्य है कि साहब हम तो आत्मा चाहते। अरे अभी तुम्हारे जीवन में जरा सा परिवर्तन नहीं आता, तुम आधा घंटा ज़्यादा नहीं लगा सकते स्वाध्याय में। बोलो और क्या बताऊं मैं? अभी मैं 9 का 9:30 स्वाध्याय करूं, 9:30 का 9:45 करूं, अभी बस हमें नहीं सुनना। तो अभी तो कहते मैं आत्मा चाहिए। कहाँ चाहिए आत्मा? किसको चाहिए आत्मा? तुम अपने एक नियम धर्म नहीं बदल सकते, तुम जरा से दुकान पे लेट नहीं जा सकते, तुम जरा सी रोटी में देर नहीं कर सकते, तुम जरा सा बच्चों का मुँह ढीला नहीं कर सकते, तुम जरा सा अपनी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं कर सकते, तुम जल्दी सो के नहीं उठ सकते हैं, और तुम कहते हैं मैं आत्मा मिल जाए। कैसी कैसी बातें करते हो? क्यों कहते हो ये सब झूठ? ख्याल में है ना? अभी अपने हृदय पे जाके देखना, जितने लोग समझना, अभी हम आत्मा ही नहीं चाहते, हम आत्मा के नाम पर संसार चाहते हैं। अपने को देखो भाई, आत्मा ज्ञान स्वभावी है, जानने देखने वाला तत्व है। ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, जानने देखने वाला तत्व समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये रहा आत्मा। अब आत्मा के अनुभव में देरी क्यों हो रही है? अब आत्मानुभव क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है कि आत्मानुभव कठिन है, इसलिए नहीं हो रहा कि हम आत्मानुभव करना नहीं चाहते। अभी हमारा ध्यान में, आत्म ध्यान में मन नहीं लगता। अभी हमारा मन पैसा कमाने में, पैसा जोड़ने में, प्रॉपर्टी बनाने में, बच्चों को पालने में, उनका भविष्य बनाने में, जीवन को सुरक्षित करने में, मकान दुकान बनाने में, समाज में मान कसाय के पोषण में, स्टेटस मेंटेन करने में, इसमें हमारी सारी ताकत लगी हुई है। ख्याल में आया? मैंने अभी आपको, जब अपन प्रवचन नहीं कर रहे थे उसके पहले आपसे जो बात कह रहा था, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। भाई, गवार बन के जी लो चलेगा, लोग तुम्हें मूर्ख कहे चलेगा, पागल कहे चलेगा, कुछ नहीं होता। दुनिया तो वैसे ही भोगती रहती है। दुनिया का क्या है? दुनिया तो मूर्खों से भरी पड़ी है। दुनिया के लिए कब तक मरोगे? छोटे मकान में रह लेना, छोटी कार चला लेना, बिना कार के जी लेना, बिना करोड़ पर्दी वाली शादी करे, बिना मंदिर में शादी कर लेना, धर्मशाला में कर लेना, चलेगा? कुछ नहीं बिगड़ता। जिनकी धर्मशाला में होती है उनकी भी शादी ही होती है, और जिनकी करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके होते उनकी भी शादी ही होती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं रखा ये पागलपन करने में
कि जिंदगी भर जोड़ो, चूसो, पागल की तरह स्वाध्याय छोड़ो, तत्व छोड़ो, करोड़ों रुपए जोड़ो और फिर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाओ। ऐसी मूर्खता नहीं करना। कुछ नहीं रखा है पागलपन करने में। ख्याल में आए कि नहीं आया? शादी सबकी होती है और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में होगी तो ही होगी। मैं करने वाला नहीं हूँ, ऐसा पक्का श्रद्धान करो। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्यों मरा जा रहा हूँ भाई? देखो भाई, मूर्ख बन के जी लो, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तुम्हें मूर्ख कहे, लेकिन बिना आत्मज्ञान के मर गए, बिना आत्मा अनुभव के मर गए तो भाई साहब काल अनंत निगोद मजार। फिर जो उस अनंत कहानी की श्रृंखला, अभी ऐसा समझ लो आप, इस मनुष्य पर्याय में जब तक तुम बैठे हो अनंत दुखों से बचे हुए हो। ये कुछ काल के पीरियड है जो तुमसे कह रहा है कि सांस मिल गई है लेने को, समझ में आया? ले लो, आत्मानुभव कर लो, नहीं सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे पानी में गोताखोर देखे होंगे तुमने, समुद्र में जो गोताखोर होते हैं अथवा कुएं वगैरह में, गांव वगैरह में, तो क्या करते थे गोताखोर? ऐसा पहले 4-5 बार बहुत गहरी गहरी सांस ले लेते थे और अंदर भर लेते थे। ओके भैया यहीं भर लो, जब इसमें कूद जाओगे वहां सांस लेने की जगह नहीं है, फिर तो जा नहीं है अंदर। ऐसे ये मनुष्य पर्याय मजाक मत समझना। 1 मिनट में आयु कर्म पूरा होता है जीव का, पता है? और सुनो, ये मत सोचना कि हमारा तुम्हारा। मन की सबसे बड़ी जो चालाकी है, जो मन की सबसे बड़ी होशियारी है, हर मनुष्य के साथ, हर मन के साथ, मन हमेशा हमसे ये कहता है कि जो संजीव जी के साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं होगा। ये मन की चालाकी है। मन कहता उसके साथ हुआ मेरे साथ नहीं होगा, उनके साथ ऐसा हुआ मेरे साथ क्यों होगा, मेरा तो खान पान ठीक है। अरे जो तुम जो कह रहे हो ना, यही बात वो भी कहता था जो चला गया है। हमने अच्छे अच्छे निरोगी को रोगी होते देखा है सेकंडों के अंतर, और जाते देखा है। क्या करोगे तो साहब? क्या करे, क्या करे? जागो, आत्मानुभव। रोने के लिए थोड़ी बता रहे ये बात, डरने के लिए थोड़ी बता रहे। और डर के कर भी क्या लोगे? क्या कर लोगे? डर के कुछ कर लोगे? कर लोगे तो बताओ कि डर गए साहब, डर गए, बहुत डर गए, हमें कल बहुत डर लग गया, तो क्या कर लोगे? मरने से बच जाओगे? मरना तो फिर भी पड़ेगा। तो फिर क्या करे कि वो काम करो ना कि आज हमें मरने से ये बात समझ में आ गई कि किसकी चिंता करें। आज हमें ये बात समझ में आ गई कि जगत में आत्मा ही जानने योग्य है, आत्मा ही श्रद्धान करने योग्य है, आत्मा ही रमने योग्य है। जगत में कुछ भी भरोसा नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूँ, मेरा क्या है, मेरा क्या है? जो मृत्यु मेरे से छीन ना सके वो ही मेरा है, और जो मृत्यु मुझसे छीन ले वो मेरा नहीं है, नहीं है, नहीं है। निर्णय करो अब, अपना अपना आकलन करो कि मृत्यु मुझसे क्या क्या छीन सकती है, बोलो। ये शरीर को तुम अपना मानते हो, ये शरीर छिनेगा कि नहीं? सबसे पहले शरीर से चलो कि साहब 100% मिट्टी है पड़ा रहेगा, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर मेरा नहीं है। कि तुम पत्नी को अपना मानते हो, पत्नी तुम्हारे साथ मरेगी? मरेगी कि साहब नहीं मरेगी, तो इसका मतलब पत्नी मेरी नहीं है। और अगर साथ में मर भी जाए तो भी साथ में नहीं रहेगी, क्योंकि सब जीव स्वतंत्र हैं। लक्ष्मण कहाँ चले गए, राम कहाँ चले गए, रावण कहाँ चले गए, और कुंभकर्ण कहाँ चले गए, और विभीषण कहाँ चले गए, मेघदूत कहाँ चले गए, सब अलग अलग जाते हैं। श्री गुरु कहते हैं कि जागो, समझो, जो मौत तुमसे तुम्हारा छीन ले वो तुम्हारा था ही नहीं। तुम्हारा तो वो है जो मौत तुमसे ना छीन सके। और वो देखो क्या है, उसको समझो, उसका विचार करो क्या है। देखो भाई, ये जो भी आपके हमारे जीवन में ये जो समय है, ये जो मनुष्य भाव का समय जा रहा है, आप और हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कितना टाइम, कितना कीमती टाइम
कितनी व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद कर रहे हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं 8 साल के, 5 साल के, 4 साल के, 2 साल के, और वे बच्चे खेल खिलौने से खेलते हैं। उनको घोड़ा था, हाथी था, उनका गुड्डा था, गुड़िया था, पैर टूट गया हाथी का। आपका बेटा रो रहा है, रो रहा है, दहाड़े मार मार के रो रहा है, मेरे हाथी का पैर टूट गया, मेरी गुड़िया का पैर टूट गया। अब आप क्या समझा रहे हो कि क्या पागलपन कर रहा है? कुछ भी नहीं है, खेल खिलौने तो हैं। अरे तो मिट्टी का था, टूट नहीं था, इसमें क्या है? आप पहले याद था, पहले अपन जे क्या कहते, बलून फुग्गा ऐसे लाते थे हवा भर के, और गांव में रहते थे, मेला में जाते थे ना हम लोग, तो बहुत छोटे छोटे थे, तो हम तो छोटे से गांव के थे, तो हमारे यहाँ तो जो बड़े बड़े बलून जो है मिलते भी नहीं थे। साल भर इंतजार करना पड़ता था कि एक मेला लगता था, तो वहाँ वही मेला में आते थे बेचने, और किसी मेले में भी नहीं आते थे। तो मुझे आज भी याद है कि 10 रुपये या 5 रुपये मिलते थे टोटल उस मेले में खर्च करने के लिए, जिसमें से 1 रुपये की चाट खा ली, 1 रुपये का अपना जो है वो खेल होते थे वहाँ, उस पर खेल लिया, 1 रुपये का वो हिडोला झूला झूल लिया, ख्याल में है ना। फिर 1 रुपये का कुछ सामान वामान मिल लिया, वो खरीद लिया, और 1 रुपये का लास्ट में 2 रुपये, एक गन्ना 50 पैसे का, और एक वो क्या कहते हैं बलून खरीदना है, बस चाहे कुछ हो जाए। तो खरीदा, सो लेके आ रहे हैं रास्ते में। अब 2 किलोमीटर घर दूर है, 2.5 किलोमीटर दूर है, 3 किलोमीटर रास्ते में आ रहे हैं। वो बड़ा संभाल के ला रहे हैं, बड़ा संभाल के वो घर तक ले आए, ठीक है। और रात हो गई, और रात को अपने तकिया के उधर जहाँ सोते थे बढ़िया संभाल के रख दिया। ख्याल में आए कि नहीं आए? और पता चला सुबह उठे तो वो तो फूट गया। अब रोने बैठ जाता था मैं, ख्याल में आए कि नहीं आए? अरे अब के भैया ये थी क्या चीज़, पहले तो समझो है। कुछ नहीं, मेरा तो बलून था कि बेटा ये तो फूटने के लिए है, इसमें है क्या, हवा है, जरा सा कुछ चुभेगा फूट जाएगा। तो वहाँ तो तुम समझदारी की बातें करते हो, वहाँ तो तुम बच्चों को समझाते हो, खुद क्या कर रहे हो? इस शरीर काय का बना हुआ है, इस शरीर किस चीज का बना हुआ है? ये भी तो मिट्टी है भाई, इसके भी तो हाथ पैर टूटेंगे, जैसे उसके टूट गए घड़िया गुल्ला के, ऐसे इसके भी तो टूटेंगे। अंदर निर्णय तो करो, विचार तो करो गहराई से कि भाई मेरे जीवन में क्या चल रहा है। ये मैं अपने जीवन में आत्मा की बात सुनकर भी इतनी गंभीरता नहीं है अपने अंदर कि हम आत्मा के लिए कुछ छोड़ सकें। ख्याल में आए ना? अगर तुम्हारा बेटा बीमार हो जाए, मैं तुमसे पूछता हूँ, सच में हृदय पे हाथ रखो, अगर तुम्हारा बेटा बीमार हो जाए और हॉस्पिटल में भर्ती हो, तुम कितना दुकान भागोगे? कितना भाव? मैं तुमसे पूछता हूँ, बोलो कितना तुम व्यापार करने की सोचोगे? कुछ नहीं सोचोगे। जबकि सुनो, कुछ भी नहीं सोचोगे, जबकि तुम्हारे हॉस्पिटल में खड़े होने या नहीं होने से वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। वहाँ तो जो कुछ करना है डॉक्टरों को ही करना है, तुम करोगे क्या? बच्चा तो तुम्हारा अंदर एडमिट है और डॉक्टर कह रहे बाहर, तो भी तुम बाहर प्रतीक्षा करते रहते हो, दुकान नहीं जाते। कोई इतना समझदार नहीं बनता वहाँ कि अरे अब लड़का तो भर्ती है ही, अब मैं तो कुछ कर नहीं सकता, अब जो होगा वो डॉक्टर करेंगे, मैं दुकान चला जाता हूँ। कोई नहीं जाता, कहते अरे पागल हो क्या? जहाँ तुम कुछ नहीं कर सकते वहाँ फिर भी तुम बाहर बेंच पे बैठे रहते हो, और जहाँ तुम आत्मानुभव कर सकते हो, जहाँ तुम्हारा जीवन दांव पे लगा हुआ है, क्या पता ये निकलते ही मंदिर से प्राण निकल जाए, ऐसा जीवन दांव पे लगा हुआ है, यहाँ पे हम स्वाध्याय छोड़ के चले जाते हैं। लोगों को मैं देखता हूँ 15 मिनट के 10 मिनट के स्वाध्याय को छोड़ के चले जाते हैं कि क्योंकि हमारा दुकान का टाइम हो गया, वो भी बुढ़ापे में। बाल बच्चे बड़े हो गए, जवानी खत्म हो गई, ये बुढ़ापे में ऐसी स्थिति है। इतने दिन से क्या भार झोंक रहे, क्या स्वाध्याय सुन के? क्या सुना? काहे के मुमुक्षु हो? किस बात के मुमुक्षु हो? लड़के बड़े बड़े हो रहे, बहुएं आ गई, अभी भाई साहब हम तो दुकान जाना है, दुकान। अरे भाई कब अपने अंदर झांको, देखो चूल्हे में गई दुकान, ये जीवन काहे के लिए मिला? ये जीवन ऐसे ही कट गया, ऐसे ही मर गया मैं, आत्मानुभव के बिना। और सुनो,
स्वाध्याय में मुझे भी नहीं पता रहता मैं कब कौन सी बात करूँगा। कभी कभी स्वाध्याय में ऐसा होता है कि आधा घंटा इम्पोर्टेंट बात नहीं आए और आधा घंटे बाद बहुत इम्पोर्टेंट बात आ जाए। कभी कभी शुरू में ही आ जाए। ख्याल में आए कि नहीं आए क्या पता। ख्याल में आए, एक फिल्म देखने भी जाते हो तो वो भी पूरी देख के आते हो। ख्याल में आए ना कि क्यों पैसे दिए हैं, क्यों कि देखो तो अंत में होता क्या है। लेकिन प्रवचन बीच में ही छोड़ के चले जाते हो, अंत में होता क्या है देखने की फुर्सत ही नहीं है। तो हमें जब अपनी आत्मा का ज्ञान पता है, स्वभाव पता है, तो हम आत्मानुभव में देर क्यों कर रहे हैं। बड़े से बड़ा प्रश्न अपने अंदर ये उठाना ही चाहिए, उठना ही चाहिए। ये प्रश्न ताकत लगा के उठाओ कि जब मुझे सारा मोक्ष मार्ग पता है, जब मुझे सब कुछ पता है, फिर भी मैं आत्मानुभव क्यों नहीं कर रहा, मैं ध्यान में क्यों नहीं उतर रहा, मैं ध्यान क्यों नहीं लगा रहा। सोचो, अंदर सोचो ये प्रश्न, क्यों मैं टालम टाल कर रहा हूँ, क्यों मैं रोज अपने आप को इधर से उधर इधर से उधर, कभी विधान में, कभी पूजन में, कभी सम्य शिखर, कभी शिक्षण शिविर, कभी पंच कल्याण, कभी कुछ, क्यों मैं अपने आप को छुपाने में लगा हूँ। मुझे जबकि पता है कि असली मोक्ष मार्ग क्या है, मैं जानता हूँ कि एकांत में तत्व मिलेगा, मैं फिर भी एकांत में धर्म ध्यान क्यों नहीं कर रहा। मुझे संसार का रस खत्म क्यों नहीं हो रहा। मुझे अंदर से पैसे की, मकान की, दुकान की, घर की, गृहस्थी की इतनी चिंता क्यों सता रही, जबकि मैंने समझ लिया है कि मेरी चिंता करने से एक पुद्गल का परिणमन बदलने वाला नहीं है, एक पर्याय बदलने वाली नहीं है। बदलने वाली हो तो बताओ। अरे भाई, जगत के जो अज्ञानी जीव हैं, जो अत्यंत करुणा के पात्र हैं, जिन्हें ये तत्व नहीं मिला, वे बेचारे जगत की चिंता में मग्न हैं, वे पैसा, मकान, दुकान, घर गृहस्थी और स्टेटस मेंटेन करने में लगे हुए हैं। तो उनको लगे रहने दो, उन बेचारों का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि काय के लिए जन्मे हैं। और मुझे तो पता चल गया, मेरा तो मनुष्य भाव कितना कीमती है, वो मुझे पता चल गया कि मेरा जन्म कैसे हुआ, मैंने कैसे कैसे चार गतियों में परिभ्रमण किया, ये तो मुझे पता चल गया, ये तो मेरा कोई भाग्य है। अरे जब मैं जयपुर में पढ़ता था, जब पहली दफ़े मैंने ऐसे नहीं बनते सच्चे तत्वज्ञानी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपने जीवन में क्रांति करनी हो तो आपको लगता होगा, सबको ही लगता है कि अरे कुछ नहीं, अरे मैं जानता हूँ ये जो आज मेरा तत्व ज्ञान इतना निर्मल हुआ है, ये तत्व ज्ञान कैसे निर्मल हुआ। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली दफ़े प्रवचन सुना था, आज भी वो चीज़ें याद आती हैं। पहली दफ़े मैंने प्रवचन सुना था कि मैं स्वयं भगवान हूँ, पहली दफ़े। और मेरे कानों में डॉक्टर साहब बोलते थे और मैं सुनता था उस प्रवचन को। हजारों की भीड़ बैठी थी, मैं पीछे बैठा था, सुनता था। मैं स्वयं भगवान हूँ, इस पे डॉक्टर साहब बोल रहे थे। तो मेरे अंदर ऐसा लगता था जैसे पहाड़ बिल्कुल फट रहा हो, छाती फट रही हो। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या चीज़ सुनी मैंने, अरे मुझे ये बात तो पता ही नहीं थी। ऐसा विस्मय, ऐसा विस्मय, विस्मय के साथ आनंद, विस्मय के साथ अरे क्या मिल गया, अरे मुझे क्या बात पता चल गई, अरे मैं काय की चिंता में लगा था, मैं क्या कर रहा था। ऐसा उल्लास, ऐसे अंदर परिणाम, ऐसी अंदर जो है श्रद्धा जागृत हुई कि अरे रे 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 रे, यही काम करने लायक है, यही समझने लायक है। आप विश्वास नहीं करोगे, उस प्रवचन के बाद तो जो लगन, तुम्हें कहते ना लगन, तुम कहते हम कैसे लगन लगाएं, लगने लगती है ना। जब मैंने 4 या 5 दिन लगे होंगे मुझे से मुश्किल से, सोचो बात, कितने दिन, कितनी फास्ट सर्विस। बीतराग विज्ञान, बालबोध भाग 1, 2, 3, बीतराग विज्ञान भाग 1, 2, तत्व ज्ञान 1, 2, 3, 6 ढाला, लघु जैन सिद्धांत, सब 4 दिन में वहीं बैठे बैठे। जबकि मुझे वहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं था, मैंने कोई पहले पढ़ा नहीं था, लेकिन ऐसा अंदर से लगन लगी कि अरे ये स्वरूप है। और फटाफट फटाफट रात भर पढ़ता था वहाँ बैठ के स्मारक में, कोई मतलब नहीं। 4 दिन में तो मैं समझ लो तैयार हो गया था। मुझे उसके बाद मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी।
तो ये अंदर जब लगने लगती है, जब अंदर भाव बनते हैं। सेकेंड ईयर क्लास में जब समय सार पढ़ा, समय सार उसके पहले भी मैंने पढ़ा था, लेकिन जब व्यवस्थित आत्मख्याति से स्वाध्याय चला, जीव अजीव अधिकार था हमारे कोर्स में, और जो मैंने अंदर ज्ञान स्वभाव को पकड़ा, तो भाई साहब अंदर बैठे 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 मैं ही ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ। अरे संसार में क्या, ये धारा निरंतर चलती रहती थी। आत्मा वेदन में आता था, अनुभव में आता था, और उसी धारा का प्रभाव होता है कि जीव संसार से पार हो जाता है। अरे ऐसे अंदर क्रांति करो, ऐसे सोते सोते कुछ नहीं होगा, ये जीवन चला जाएगा, रोते रोते धर्म नहीं मिलेगा। भाई एक बार तो ताकत लगानी ही, उसके बाद भले ही आराम से बैठना, कोई बात नहीं। एक बार रास्ता देख लो, एक बार अनुभव कर लो, एक बार स्वाद चख लो आत्मा का, जीवन भर तुम्हारे निर्भयता आ जाएगी, जीवन भर आनंद, ये मेरी गारंटी है। एक बार स्वाद ले लो बस आत्मा का, ताकत लगा के ले लो, लेकिन एक बार चख लो बस। सब छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, डरो मत। 10 दिन तक दुकान बंद हो तो हो जाए, 50 दिन तक रिश्तेदारी छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन अब मैं आत्मा के अनुभव के बिना नहीं जाऊंगा कहीं। देखो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन है, लगा दो ताकत। ये बात मैं तुम्हें गप नहीं मार रहा हूँ, मैंने वो ताकत लगाई है, और आज भी आए दिन, ख्याल में आए कि नहीं आया, जब संसार की आकुलता विशेष सताती है तो फिर अपने स्वरूप में चला जाता हूँ, फिर मैं चिंतन से बाहर आता हूँ। देखो भाई, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, अगर वो कहानी तुम्हें समझ में आ जाए तो समझना तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है। कहानी जापान फकीर की है। जापान में एक सेमिनार चल रहा था, 7 मंजिल की बिल्डिंग थी, 7वें माले पर सेमिनार था, सत्संग सेमिनार सत्संग। वहाँ पर वो साधु, वो फकीर आया हुआ था, और वो समझा रहा था जैसे मैं अभी तुम्हें समझा रहा हूँ, ख्याल में आए कि नहीं आए। और आगे प्रधान बैठे थे, विशिष्ट लोग बैठे थे, जो आयोजक था, जो ऑर्गेनाइजर था, वो सबसे आगे बैठा हुआ था। इतने में भूकंप आया। जापान में बहुत भूकंप आते हैं, और भूकंप आया, और एकदम भागे लोग, ख्याल में आए ना, सैकड़ों के लोग थे, भागे, और जो ऑर्गेनाइजर था वो भी भागा। कौन किसकी पूछता है जब भूकंप आता है कि तुम भागो कि मैं भागूं, सब भाग रहे, लेकिन सीढ़ियों पर उतर रहे थे, फंस गए, क्योंकि इतने सारे एकदम लोग भागे, कोई फंस गया, कोई गिर गया। तो एकदम ऑर्गेनाइजर को ध्यान आया कि अरे अपन तो भूल ही गए, अपन तो अपने भाग गए, फकीर जो साधु महाराज थे वो कहाँ है। इतने में भूकंप शांत हो गया, फिर ऊपर भागे, ख्याल में आया ना। तो एकदम वो साधु महाराज जहाँ बैठे थे वो तो वहीं बैठे मिले, और आँख बंद करे हुए थे। आके सब फिर बैठ गए, ऑर्गेनाइजर फिर बैठ गया, और आँख खोली, और वापस जहाँ से वो बात छूटी थी बिल्कुल वहीं से वो बात प्रारंभ कर दी। तो एकदम ऑर्गेनाइजर बोला कि महाराज 1 मिनट रुक जाओ, अबे छोड़ो, मैं तो सब भूल भाल गया, आप क्या बता रहे थे। आप तो ये बताओ कि आप नीचे क्यों नहीं भागे, हम सब भागे, आप क्यों नहीं भागे। बोले भागा तो मैं भी था, ऐसी बात नहीं है भूकंप के कारण मैं नहीं भागा, मैं भी भागा, लेकिन हमारे और तुम्हारे भागने का फर्क है। तुम वहां भागे जहां तुम रात दिन सुरक्षा की कल्पना करते हो, और मैं वहां भागा जहां मैं अपने सुरक्षित होने की कल्पना करता हूं। ख्याल में आया कि नहीं आया। तुम अपनी सुरक्षा ये सोचते हो कि नीचे भाग जाऊं, जबकि भूकंप तो 7वीं मंजिल, पहली मंजिल क्या करेगी, भूकंप तो भूकंप है। तो मैं अपने अंदर की तरफ भागा, ख्याल में आया कि नहीं आया। और तुम बाहर की तरफ भागे क्योंकि तुम्हें अनादिकाल का बाहर के भागने का अभ्यास है। तो ऑर्गेनाइजर तो एकदम कहने लगे वाह। तो बोले मुझे भी अंदर जाना है। बोले ऐसे नहीं जाते,
तैयारी पहले करनी पड़ती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? कई बार आया गया हूँ मैं अंदर बाहर, तो मुश्किल पड़ती तुरंत अंदर चला जाता हूँ। लेकिन जो कभी अंदर ही नहीं गया, जिसने कभी वो रास्ता देखा ही नहीं, जिसको अंदर जाने का मार्ग पता ही नहीं, और वो मृत्यु तुम्हें घेर लेगी, तुम अंदर कैसे जाओगे? कई लोग इस आशा में बैठे हुए हैं, इस दुनिया में कई ऐसे आदमी बैठे हुए हैं कि जब मुझे मौत घेरेगी मैं आत्मा में चला जाऊं। जब हमारी मरने का समय आएगा मैं तो ध्यान में लग जाऊंगा, ध्यान करने लगूंगा, मैं सब मोह छोड़ दूंगा। क्या मूर्ख हो क्या है? अरे भाई अभी छोड़, अभी अंदर जाने का रास्ता सोच, अभी इंद्रियां सबल हैं, अभी तेरे अंदर शांति है, ताकत है, तेरे अंदर अभी कोई शारीरिक व्याधि नहीं है, बेचैनी नहीं है, तकलीफ नहीं है। अभी आत्मा में जाने का अभ्यास कर, अभी करेगा तब मुश्किल घड़ी में अंदर जा पाएगा। लेकिन जो अच्छे समय में अंदर जाने का अभ्यास नहीं करेगा, वो बुरे समय में तो 3 काल में नहीं जा सकता। अरे भाई दुनिया में कोई खेल हो, कोई प्रतियोगिता हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, कोई भी कुछ भी हो, उसको पहले घर में अभ्यास करता है, पहले अपने घर के ग्राउंड पे अभ्यास करता है, वहाँ चौके छक्के मारता है, वहाँ पर बड़े बड़े छक्के चौके लगाता है। जब वहाँ पर रात और दिन प्रैक्टिस करता है, तब एक दिन ऐसा आता है कि वो दुनिया के इंटरनेशनल स्टेडियम में शतक लगाता है। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं बल्ला भी नहीं छूंगा, मैं तो जब इंटरनेशनल क्रिकेट का टाइम आएगा और तभी मेरे को बुलाना, मैं तभी छक्का लगाऊंगा, कि तब छक्का तो छोड़ बल्ला भी नहीं पकड़ पाएगा। ऐसे ही कई लोग इस आशा से बैठे हुए हैं, कभी तो मेरे बाल बच्चे हैं, इनकी शादी कर दूं, बच्चों को बड़ा कर दूं, भाई पढ़ लिख जाएं बस पंडित जी, इनकी शादी करके बस आपके ही साथ रहना है। अरे मूर्ख, तुझे कभी नहीं रहना। कई लोग मुझे मिल जाते हैं कि हमें तो आपका सत्संग करना, वह आपके साथ ही रहना। अरे मेरे साथ क्या रहोगे, अपने साथ रहो। ख्याल में है ना? कोई बच्चों की शादी करने की प्रतीक्षा कर रहा है, कोई बच्चे बड़े हो जाएं इसकी प्रतीक्षा कर रहा है, किसी के बच्चे की शादी हो गई है तो इनके थोड़ा संभाल दूं, नाती पोते हो जाएं, थोड़ा घर संभल जाए। अरे मूर्ख, अब कुछ नहीं संभलना है, अब तेरे जाने का समय आ गया, ये बात पक्की है। और सुन, ये समय आ गया, अगर देवेंद्र जी, रमेश जी कि अब नाती पोते हो गए, तो अब समझ लेना कि अब भी अगर तुम थोड़ा सा टाइम नहीं लगाए अपने में, तो अब सीधी गाड़ी बिना ब्रेक की सीधी नरक निगोद में रुकेगी। कोई उपाय नहीं संसार से बचने का। 4 गति की परिभ्रमणा जीव को अभाव करने का अवसर महाभाग्य से कभी कभार मिलता है। तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो, एक एक शब्द की कीमत है। मैं अपने पिताजी से कहता हूँ कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रवचन सुनो। क्या करोगे सोचो, पिछले जन्मों का कोई पुण्य का उदय पका होगा, तब ये तत्व, ये जन्मवाणी मिल गई, और इस जन्म में इसका आदर, इसका सत्कार, इसका बहुमान, इसकी भक्ति, इसकी जिज्ञासा नहीं रखोगे तो अगले जन्म में नहीं मिलेगी। जैसे दुनिया में कहते ना, मैं जानता हूँ मैंने पिछले जन्मों में कोई विशेष ही तत्व की आराधना करी होगी, मैं ये बात स्वीकार ही करता हूँ, मुझे कभी इस बात में शंका नहीं है। मैंने कोई पिछले जन्मों में देव शास्त्र गुरु की बहुत अनुमोदना करी, और मुझे इस जन्म में बहुत जल्दी शुरुआती दौर में, जिसे कहते जिंदगी का प्रारंभ, तत्व नहीं मिल गया। तत्व तो बहुत लोगों को मिल जाता है सुनने समझने के लिए, मुझे भाई साहब अनुभव में आ गया कि अरे ये काम करने लायक, ये बात ऐसी है। इसलिए कई लोग कहते हैं मेरे से कि शास्त्री तो बहुत बनते हैं, सब है, लेकिन वैसी बातें नहीं निकल के आती जैसी अपने स्वाध्याय में आती। भैया बात शास्त्री बनने से वे बातें नहीं आती हैं, ग्रंथों को पढ़ने से बहुत नहीं आती हैं। अंदर जो जीव भीगेगा, जो अंदर जीव उस तत्व को साधेगा,
जो उसकी अनुभूति में उतरेगा, जो उस पर ध्यान देगा, जो जागता है, वो ही इस तरीके की बात कर पाएगा। शास्त्रों के भरोसे कुछ नहीं हुआ, किसी का कुछ नहीं हुआ। तो वो जैन फकीर अपने अंदर चला गया। तो उसने कहा कि तुम्हें अंदर जाना है, अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो तैयारी करो और अंदर जाके देख के आओ। इसलिए मैंने ये बात क्यों कही कि अभी समय है, तुम कल पे मत टालो, प्राण झोंक दो आत्मा के अनुभव में, ताकत लगा दो। मरने से कभी मत डरना, क्योंकि जीव कभी मरता नहीं, और जिस मरने से तुम डरते हो वो मरना कभी रुकता नहीं। क्या कहा मैंने? 2 बातें नोट करो। मरने से कभी नहीं डरना, क्योंकि मैं कभी नहीं मरता, और जिस मरने से तुम डरते हो वो मरना कभी नहीं रुकता, वो आज तक किसी का नहीं रोका। ये तो देह और आत्मा का वियोग होना ही होना है, चाहे कुछ कर लो। देखो, आयु कर्म के बारे में और समझा दे। तुम्हें आयु कर्म पे भरोसा करना चाहिए, नहीं करते तो करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए कि आयु कर्म के बिना जीव नहीं रह सकता। निर्णय देखो, घटनाएं रोज आप पढ़ते हो। बच्चा पेट में था, जिस माँ के पेट में बच्चा था, और डॉक्टर बच्चे को बचा लेते और माँ मर जाती है नहीं आश्चर्य? बच्चा कितना कमजोर, कितने छोटे प्राण, कितनी छोटी स्थिति, कितनी छोटी शरीर की अवगाहना, फिर भी उस बच्चे को बचा लिया जो उस माँ के पेट में है। वो कह रहे माँ नहीं बची। कमाल है साहब। बच्चे को जन्म देने वाली माँ मर गई और वो छोटा सा बच्चा बच गया। क्यों? उस बच्चे का आयु कर्म था। कभी कभी भूकंप आते हैं, बिल्डिंगों के नीचे दब जाते हैं। अभी देखो सीरिया में, तुर्की में कितनी घटनाएं, बाप रे बाप। कोई 6 दिन से दबा, कोई 8 दिन से दबा, कोई 12 दिन से दबा। समझ में आया? अभी तो ऐसा आया कि इतने से सुराग में सांस ले रहा वो 8 दिन तक। बताओ, ना पानी ना कुछ और डला, उसके नीचे दबा। छोटा सा बच्चा बच गया, और बाहर निकाला तो खिलखिला रहा, हंस रहा। अभी की बिल्कुल सच्ची बात, वो वीडियो आया, वो बच्चा खिलखिला रहा, हंस रहा ख्याल में, और बाप खत्म, माँ खत्म, सब खत्म, वो हंस रहा। उसको पता ही नहीं 2 साल का बच्चा है। अब इससे समझ में आया कि जो आदमी इतना लंबा चौड़ा शरीर लेके बैठा है वो मर गया, और वो बच्चा जिसको बचने का कुछ पता ही नहीं है, वो कहीं भागा ही नहीं होगा बेचारा 2 साल का, क्या जाने वो ख्याल में आया कि नहीं आया, उसको क्या पता क्या हो रहा है, और वो बच गया। ये बसों के एक्सीडेंट होते हैं, बच्चा बच जाता है और माँ मर जाती है। वो छोटे से बच्चे गोद में लिए है माँ, और एक्सीडेंट हुआ और पता चला बच्चा बाजू पड़ा हुआ है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है, माँ मर गई। अब इससे निर्णय करो, कह रहे किसकी चिंता करना, क्या चिंता करना, चिंतन करो, चिंता नहीं। ख्याल में आया ना? चिंतन करने योग्य है संसार का स्वरूप, चिंता करने योग्य नहीं है, चिंतन करने योग्य है। ये चिंतन करो, कह रहे किसकी चिंता, क्या आकुलता, किस बात का भय। इस संसार में अनंत अनंत जीव भरे पड़े हुए हैं, अनंत जीवों का जन्म हो रहा है, अनंत जीव मर रहे हैं, परिवर्तन चल रहा है, निरंतर परिणमनशील वस्तु दिखाई दे रही है। अभी पतझड़ लग गया, पत्ते झड़ेंगे, अभी फिर सावन आएगा, फिर नए पत्ते निकलेंगे। ये प्रकृति तुम्हें रोज बता रही है कि यही संसार का स्वरूप है। जो जवान हुआ वो बूढ़ा होगा, जो बच्चा है वो जवान होगा, जो पैदा हुआ है वो बड़ा होगा। यही प्रकृति बता रही है। जो बाल सफ़ेद हैं, काले हैं, वो सफ़ेद हो रहे हैं, स्किन धीरे धीरे अपना डेवलप मुरझा रही है, बुढ़ापा नज़दीक आ रहा है। क्या घबराना, कोई हमारा अकेला थोड़ी आया। ऐसा तो नहीं है कि मेरे ही साथ ऐसा हो रहा है कि मैं इसकी चिंता करूं। अरे एक से एक राजा, महाराजा, इंद्र, चक्रवर्ती हैं। राजाओं को क्या समझते हो आप? ये नेताओं को क्या समझते हो अरविंद जी हैं? मोदी जी हैं या कोई भी नेता है, इनका खाने पीने का सिस्टम पता है तुम्हें? हैं? तुम कहते कि ये तो जहरीला नहीं खाते, बहुत अच्छा खाते, बढ़िया, ठीक है, मान लिया मैंने, कितने व्यवस्थित खाते, फिर भी बुढ़ापा आता है कि नहीं? आयु कर्म पूरा होता है कि नहीं होता? कौन बचा पाता है? कौन बचा पाया?
एक से एक राजा महाराजा हुए, बहुत कोशिश करी कि मैं जिंदा रहूंगा, यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। फिर अपने क्यों परेशान हो, हम क्यों आकुलता करें, हम क्यों सोचे ठीक है भैया आ गया। पता है जीव के सबसे बड़े दुख का कारण यही है कि वो परिवर्तन स्वीकार नहीं करता, वो हमेशा पर्याय को पकड़ के रखना चाहता है, वो वैसे ही का वैसा बनाना चाहता है, वो वस्तु परिणमनशील है। बूढ़ा मरना नहीं चाहता, जवान बूढ़ा नहीं होना चाहता, ख्याल में ना, वो जवान बूढ़ा हुए बिना नहीं रहेगा और बूढ़ा मरे बिना नहीं रहेगा, यही वस्तु का स्वरूप है। फिर चिंता क्या करना। और पर द्रव्य का कुछ नहीं कर सकते। पर द्रव्य का एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग याद आई मेरे को, लेकिन अभी नहीं सुनाऊंगा, कल परसों जब याद दिलवाऊंगा। भाग्य पे एक कहानी है कि भाग्य की कहानी, भाग्य पे पूछना तो मैं भाग्य की कहानी बताऊंगा तुम्हें, तो उस दिन तुम्हें भाग्य पे भरोसा आ जाएगा कि हाँ यार वास्तविकता है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं रखा इस बातों में। तुम्हारे मुकद्दर में, तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारे जीवन में जैसा परिणमन सुनिश्चित है वो तो कैसा होना है। समझ में आया। मैं किसी और की क्या कहूँ। मुझे जब मैं छोटा था, जब मेरी माँ नहीं रही, तो मुझे सारे रिश्तेदार, सारे कुटुंब परिवार के लोग, सारे चाचा ताऊ, जितने भी लोग मेरे पास आते थे, मैं छोटा सा था, सब करुणा से देखते थे किस बेचारे का क्या होगा, इस बेचारे का क्या होगा। अंदर समझ में आए कि नहीं आए, क्या होगा इसका, कौन पढ़ाएगा, छोटा सा गांव में रहता है, क्या होगा क्या होगा। जो ऐसा कहते थे और अपने बच्चों को बड़ा भाग्यशाली समझते थे कि हमारे बच्चों के लिए तो हम हैं, ख्याल में, उनके बच्चे कुछ भी नहीं कर पाए। वो जिसका कुछ नहीं था वो सब कुछ कर रहा है। कर रहा है माने हो रहा है। कौन करने वाला है, कौन बचाने वाला है, कौन देखने वाला है। एक समय ऐसा था रमेश जी, जब मैं पढ़ता था तो ये सोचता था, पंकज जी सच्ची बातें बता रहा हूँ, कि 8 क्लास पास हो जाऊंगा क्या मैं इतने छोटे गांव में रहता था। 8वीं तक स्कूल था, एक टीचर था पढ़ाने वाला पूरे स्कूल में। 6वीं 7वीं 8वीं एक ही टीचर पढ़ाता था, ख्याल में कोई था ही नहीं। तो सोचो बात, हमारे गांव में अधिकतर बच्चे 8वीं तक ही पढ़ पाते थे, अधिकतर, और 8वीं में फेल हो जाते थे क्योंकि पढ़ाने वाला कोई था नहीं। बच्चे होशियार, कोई पढ़ाए लिखाए तो कुछ सीखे, कोई सिखाने वाला नहीं था। बच्चे स्कूल में भी खेलते रहते थे, मौज मस्ती करते रहते थे, कोई ना बस्ता, ना कोई ड्रेस, ना कुछ एड्रेस, ख्याल में आया कि नहीं आया। अपना घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई पता आता नहीं क्या है, कुछ नहीं पता बस। अब ऐसे बच्चे होते थे गांव के, एग्जाम आते थे बोर्ड के, 7वीं तक तो वे टीचर पास करते रहते थे, और 8वीं के बोर्ड के एग्जाम आए और दूसरे गांव में वो लग गई, क्या कहते थे, ड्यूटी। तो टीचर आ गए बाहर के, नकल हो नहीं पाई, सारे के सारे फेल। तो मैं तो ये सोचता था कि मैं 8वीं क्लास पास होऊंगा क्या। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जैसे तैसे 8वीं पास हुए तो ये सोचता था कि 10वीं होऊंगा क्या। तो ऐसे ऐसे सोचने से होता क्या है, फिर भी इतना ज़्यादा होता है जब तुम्हारे भाग्य में होता है कि तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। समझ में आया। तो फिर क्या करें, आनंद करो कि किस बात का, कि मेरे करने से कुछ नहीं होता, जो होना है तो होगा। तो फिर मैं क्या कहूँ कि आनंद रहो ना। एक शादी में तुम गए, तुम्हारी शादी हो रही किसी की, कि मैं क्या करूँ कि कुछ मत, आनंद करो कि नहीं साहब जितनी बड़ी होटल कितने में ली होगी, पैसा कहाँ से आया होगा है, अच्छा नंबर 2 का पैसा दिया होगा कि नंबर 1 का, ऐसे होते ना घन चक्कर। ख्याल में आया कि नहीं आया। अरे मूर्ख चंद, बढ़िया रसगुल्ला रखा है, बढ़िया मेवा रखा है, खा पी, काहे को दिमाग लगा रहा है, तेरे बात तेरे बाप का कुछ जा रहा। ऐसे ही इस जगत में तेरे से चल रही दुनिया, तेरे जैसे 1760 रोज आते और मर जाते हैं, काहे को परेशान हो रहा है। तू आनंद से रह, भेद ज्ञान कर, आत्मानुभव कर और मोक्ष चला जा। जो तुझे पता चल गया, किसी को पता नहीं है सीक्रेट है, ये सीक्रेट तेरे हाथ में लग गया, अनंत काल सुखी होने की कुंजी तेरे हाथ में लग गई, तू पागलपन दिखा रहा है।
मोह में नाच रहा है, नाचना बंद करो, ये आचार्य अपने से कह रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट कलश है, बहुत महिमावंत कलश है। अमृत चंदाचार्य देव की जितनी महिमा करो उतनी कम है। ऐसी टीका है अमृत चंदाचार्य देव के, ऐसे कलश है, अमृत ही भरा पड़ा है। तो ज्ञान गुण के बिना, इस शब्द में बोल रहा था मैं, तो सारी व्याख्या ज्ञान गुण कि आत्मा का ज्ञान गुण प्रकट है, आत्मा का ज्ञान स्वभाव प्रकट है, उसे एक बार जी भर के देखो तो सही। अत्यंत सुंदर है मेरा स्वरूप, अत्यंत सुंदर, तुम जैसा चाहते हो वैसा है। तुम ऐसा ही तो चाहते ना मैं ना मरूं, तो कहते हाँ तुम्हारा स्वरूप ऐसा है, नहीं मरोगे। तुम ऐसा ही तो चाहते हो कि मेरे को कोई रोग ना हो, कि हाँ तुम्हारा स्वरूप ऐसा, उसमें कोई रोग नहीं होता। तुम ऐसा ही तो चाहते हो ना ये भूख रह सता है, कि ऐसा ही उसको भूख नहीं लगती। तुम ऐसा ही तो चाहते हो कि वो एक सा बना रहे, बूढ़ा ना हो, मरे नहीं, कि बिल्कुल ऐसा ही उसमें कोई बुढ़ापा नहीं आता, सदा काल एक रूप रहता है। ऐसे ही चाहते हो ना अपना जीवन, ऐसे ही चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाँ बिल्कुल ऐसे ही चाहता हूँ कि बिल्कुल ऐसा ही है भाई आत्मा, तुम जैसा चाहते हो बिल्कुल दृष्टि बदलो और आनंद से रहो। और सुनो, तुम ये देह में देखना चाहते हो जो गुण आत्मा के हैं, क्या ये गुण तुम किस में देखना चाहते हो? देह में, संयोग में। और लेकिन वे गुण देह और संयोग में, वे गुण तो आत्मा में है। आत्मा में देखोगे तो सब दिखेगा। और शरीर को तुम शाश्वत रखना चाहते हो, इम्पॉसिबल। तुम संयोग का वियोग नहीं चाहते, इम्पॉसिबल। तुम देह को बूढ़ा होना नहीं चाहते, इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। लेकिन हाँ तुम ऐसा चाहते हो, ये तुम्हारी चाह गलत नहीं है, क्योंकि तुम आत्मा हो। और वो आत्मा इसलिए चाहता है कि वो ऐसा है। समझ में आया? वो आत्मा गलत नहीं चाहता, लेकिन वो मान्यता गलत होने से गलत जगह चाहता है। समझ में आया कि नहीं आया? लोग में ऐसा समझ लो कि कोई आदमी, उदाहरण देना पड़ेगा तुम्हें समझ में आ जाए, कि कोई आदमी जवान हो जाए, ख्याल में है ना, और उसे स्त्री का राग सताए कि साहब मुझे स्त्री का राग सता रहा है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही सता रहा है, इस उम्र में ऐसे भाव आते हैं, तो क्या करूं? वो स्त्री जा रही, वो स्त्री जा रही, कि ना नहीं, ये उपाय नहीं है। उपाय ये है कि माँ बाप को बताओ, अच्छी लड़की देखो और शादी करो। कोई गलत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तेरे अंदर जो भाव बनते हैं कि मैं शाश्वत रहूं, मैं मरूं नहीं, मैं सदा काल रहूं, मेरा विनाश नहीं हो, मुझे भूख प्यास नहीं हो, मेरा बुढ़ापन है, कि बिल्कुल ठीक चाहता है तू, बिल्कुल गलत नहीं चाहता है, ऐसा ही चाहता है, सही है। लेकिन तू ये शरीर से चाहता है, ये गलत है। तू ये चीज आत्मा पे देख, आत्मा की दृष्टि लगा के चाह, बिल्कुल। देखो सिद्ध भगवान कैसे हैं, अब कभी नहीं मरेंगे, ख्याल में आया कि नहीं आया? कैसे हैं? ना कभी बूढ़े होंगे, ना कभी भूख होगी, ना कभी प्यास होगी, ना कोई रोग होगा, ना कोई शोक होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ अतीन्द्रिय आनंद 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 होगा। यही चाहते हो ना? क्या यही चाहता हूँ? तो बस आत्मा का आश्रय लो, सहजानंद।